नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर में क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। आज मैं आपको ले आया हूं तेरी किताब कौशिक। आज तक आपने बहुत से मेले देखे होंगे जहां चाट पापड़ी का स्टॉल लगता है, झूले लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कार्यक्रम जो कि बताया जा रहा है कि पहली बार तेरी हो रहा है किताब कौशिक। आज यहाँ पर जो है तरह तरह की पुस्तकें आपको देखने को पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जिनके लेखक भी आज यहाँ मौजूद है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे टेहरी के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन भीड़ जिस कदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। दोस्तों, अगर यही कौशिक अगर चाट पापड़ी चाउमीन टिक्की को लेकर होता या झूलों को लेकर होता तो शायद यहाँ जो भीड़ है इससे कई गुना होती है, यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती। आज ये मेला लगा, कल भी लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मेले में आएं और इस मेले में खास करके आप अपने बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें जो आपके बच्चे पढ़ेंगे उनको लगेगा कि आज की तारीख में आप देख पा रहे होंगे हर कोई घुस गया है सोशल मीडिया के अंदर और जो उसमें दिखाया जाता है उसी को सत्य मान लिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे तरह तरह की पुस्तकें रखी हुई हैं, तो आप बच्चों को यहाँ लेकर आइए, उनको इसके बारे में बताइए। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा कमरा और मेरा कैमरा। तो दोस्तों, मेरा कमरा कैसा होना चाहिए, इस कमरे में किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए, क्या वहाँ चलचित्र होने चाहिए। सर नमस्कार, थोड़ा बात कर सकता हूँ आपसे संक्षेप में? आपका शुभ नाम? मेरा प्रबोध उनियाल। उनियाल जी, ये जो कौशिक लावा किताब कौशिक, पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आप लोग पूछे? हाँ, सुबह तो ठीक था, अभी बीच में चूंकि लंच होने की वजह से ऐसा नहीं है। जो उत्साहित लोग हैं, जो संस्कृति से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, संस्कृति कर्मी है, उनका आना जाना लगा रहता है, लगातार लगा हुआ है। तो ठीक है, टिहरी चूंकि संस्कृति का केंद्र भी है और विरासतों का शहर हमारे लिए ये है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भीड़ नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो बहुत सॉलिड से लोग हैं, जो जरूरी लोग हैं वो लोग हैं। बहुत बहुत आभार आपका। अब देखिए, मैं कहता पुनः गांव की ओर, तो पुनः गांव की ओर का एक हिस्सा देखिए, ये बीज बचाओ आंदोलन। जरदा जी को शायद मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जरदा जी नमस्कार। ठीक है ना आप? जी जी जी, बहुत बढ़िया प्रयास हम आपको। जी जी जी, और आप धन्यवाद। जैसे पुस्तकों को लेके लोग यहाँ पहुंचे, हाँ जी, उसी प्रकार से आप बीज को लेके पहुंचे जी। और मैं बीज को लेके भी आया। मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता रहा, उसके बाद खनन विरोधी आंदोलन में रहा और फिर हमने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया, जो हमारी पुरानी टीम है। लेकिन बीज, मैं खेती करता हूँ, अब किसान भी हूँ, लेकिन जो खेती से जो अनुभव आया उससे मैंने कुछ किताबें लिखी है। जैसे एक बारनाजा, जो मिश्रित खेती की संस्कृति है उस पर लिखी, खान पान की संस्कृति पर लिखी, जंगल के खान पान पर लिखी, और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान, हमारे बुजुर्गों का सदियों का ज्ञान है, उसको थोड़ा डेकोरेट करने का काम मैंने किया, उसकी किताब के रूप में लिखा। तो ये मेरी किताबें हैं। जरदा जी, लोग तरह तरह का नया काम करते हैं, लेकिन आपने बीज चुना कि बीज बचाओ आंदोलन, एक किस्म से मैं कहना चाहूंगा, तो आपने बीज ही क्यों चुना? बीज इसलिए चुना कि एक तो किसान की आजादी का प्रतीक है बीज। किसान के हाथ में बीज रहेगा तो किसान की आजादी रहेगी और किसान का स्वास्थ्य रहेगा, और जब किसान का स्वास्थ्य रहेगा, जो उगाएगा, तो लोगों का स्वास्थ्य भी रहेगा। अब क्या कर रहे हैं लोग कि रासायनिक खेती कर रहे हैं, हरित क्रांति के बाद तरह तरह के कीटनाशक डाल रहे हैं, खरपतवार नाशी डाल रहे हैं। पहले बीमार होने का खाना पीना खा रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए अस्पताल भी खोल दो। सरकार भी खुश है कि अस्पताल खुली है, लेकिन यानी खेती का पैसा भी कंपनियों के पास जाएगा और बीमार होंगे उन्हीं के पास जाएगा। दोस्तों, वास्तव में अगर देखा जाए तो आज जो रासायनिक खेती हो रही है, हम चाहते कि इससे खूब हमें भरपूर लाभ मिले, लेकिन उससे आज हमारा असल, नस्ल और फसल तीनों ही बर्बादी की कगार पे है। समझ पा रहे होंगे आप, असल, नस्ल और फसल तीनों ही हमारी बर्बादी कगार पे है। और आगे बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। आपकी उम्र कितना है सबरी? अभी 71 साल में। 71 साल के बुजुर्ग देख लीजिए, आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है आपने?
पढ़ाई लिखाई तो जमाने ग्रेजुएशन भी करी है मेरी, लेकिन असली पढ़ाई लिखाई खेती में था। भाई एक तालियां जितने यहाँ मौजूद है इनके लिए बजाए भाई, अभी तालियां जोड़ देना, यहाँ तक आवाज आ रही है, थोड़ा बचाओ, कैमरा घुमा दो आप सबकी तरफ, है ना। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एक बुली और चाय हमारी, और एक बहन हमारी यहाँ और पहुंची है, तरह तरह की, आप देखिए एक कलाकारी के साथ में। आप लोग कहाँ जा रखे हैं? सर नमस्कार, मैं डीडी हाट से आई हूँ। मेरा नाम जय वर्मा है सर। जय वर्मा। यस सर। क्या संदेश देना चाहिए आप इन पिक्चरों के माध्यम से? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ किताब, जैसे किताब कौतिक लगा हुआ है, तो बच्चे किताबों से तो जुड़े ही, साथ में इन क्रिएटिव आर्ट वगैरह को भी सीखें बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखो ऐसा हल्ला नहीं करे तो कुछ दिखे नहीं हमारी तरफ, है ना। इतनी जोर से हल्ला मचा रहे हो क्या? और ये हो रहा है। देखो तभी तो लोग देखते हैं, नहीं तो तुम्हें सोते आने लगे थे। एक स्टॉल हम यहाँ पे और देख पा रहे हैं, मेरो पहाड़ देवभूमि उत्तराखंड परिवार शांत पहाड़ी। ये देखो जैसे हम ला रहे हैं शुभ दीपावली हैप्पी बर्थडे, उसी प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड मेरो पहाड़ परिवार शांत पहाड़ी और मैं अनाड़ी। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? सर मैं पिथौरागढ़ से आई हुई हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुमाऊं की एपन कला। एप्पल कला जी। ये केतली से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये कैटल, ये तो मॉडर्न आर्ट पे आ जाती है, पर इससे ये संदेश है कि जैसे अभी के टाइम पे केतली का बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते थे। पर अब ये एंटिक पीस के तौर पे अब हम इसको एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं और इसको अपने घर पे रख सकते हैं ऐसे सजा के। तो ये रहेगा कि हाँ, हमारे जो दादी लोग थे वो पहले के टाइम पे इस पे चाय बनाते थे, तो यादें रह जाएंगी इसमें। चाय का पर्टिकुलर बर्तन नहीं। मैं तुम्हारे पास ही आता, ठहर जाओ, पुरानी बात तुम बताओगे। नमस्ते। हाँ, आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं बेसिकली रहने वाली तो पिथौरागढ़ की हूँ जी। लेकिन अभी देहरादून से आई हूँ। अच्छा, तो आप ये कितने के बारे में कुछ बता दीजिए जरा सा। नहीं, ये असल में कुमाऊं की जो लोक कला है इसको कहते हैं ऐपण। एप्पल। हाँ, ये हिंदी में अल्पना जिसको कहते हैं, द्वार देहरी द्वार सजाने वाली। लेकिन ये अल्पना जो हमारी है ये ऐसा केवल फाइन आर्ट नहीं है, ये तंत्र विद्या है जिसमें अलग अलग तरह की पीठें बनती हैं। वो शिव की पीठ अलग है, शक्ति की पीठ अलग है, लक्ष्मी की पीठ अलग है, और सामान्य रूप से देवताओं को रखने की पीठ अलग है, विवाह की पीठ अलग है, यज्ञोपवीत की पीठ अलग है। तो ये केवल फाइन आर्ट नहीं है, ये कला के साथ यंत्र है, और इन्हीं यंत्रों पर देवताओं को बैठा करके उनके आसन लगा करके सिद्धि की जाती है। तो आप लोग जब यहाँ आएंगे भाई तो कुछ इनसे जाने, कुछ सीखे, और आप भी लोग जो है खरीदे। अब ये राखी भी तैयार हुई मुझे लगता है। अब राखी भी एप्पल में तैयार कर देखिए। ये देख लो भाई, ये एप्पल कला में जो है राखी भी बिल्कुल तैयार की गई है। ये भूला वाली राखी, भाई भूला, दाजू, छोटे भूला को भाई बोलते हैं। हाँ। तो ये छोटे भूला को, हमारे छोटे भाई को भूला, बड़ी दीदी हो गई। और ये आपने देखा भैया, ये दाजू। अच्छा दाजू, कुमाऊं में बड़े भाई को दाजू, और छोटे भाई को भूला ऐसे बोलते हैं। और बड़ी दीदी को दीदी, और छोटी बुली को भूली बोलते हैं। फर्क है। बहुत सुंदर। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? आपके साथ में आ रखे हैं? साथ में आई हूँ मैडम हाँ? आज मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे हूँ, देहरादून से आई हूँ यहाँ देखने की क्या क्या हमारी संस्कृति का यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। और क्या संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, जो आपका कल्चर है जो हम सब भूल गए हैं ये जनरेशन, वो आप आइए देखिए। ये बच्ची है जैसे इसने सब कुछ अपने से डिजाइन किया है, सब कुछ करा है, तो ऐसे ही हमें आगे आना है, अपनी संस्कृति को ऊपर लाना है, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आपने हमारा परिचय तो ले लिया, चीजें भी सुन ली, हम भी तो आपका परिचय ले लें। अपना नाम पता भी तो बताइए कुछ। मैं अपना परिचय देने से पहले चाहूंगा कि आप पहले मुझे अपना आशीर्वाद दें। चलिए, मेरा ईश्वर आपका पथ प्रशस्त करे, गांव की ओर जाने का पथ प्रशस्त हो आपका। मेरा नाम देवी विशाल रतूड़ी और रहने वाला यहीं का, टेरी के ही जी। पैदा दिल्ली में हुआ और रहन सहन यहाँ से हुआ, शादी भी यहाँ हुई, पढ़ाई भी यहाँ हुई। 89 में शादी हो गई थी, 91 में दिल्ली चला गया था। 2016 में गांव के बारे में सोचा कि पुनः गांव की फिर से गांव की क्योंकि लोगों ने गांव छोड़ दिए। एक तो ये है, दूसरा जैसे आपने ये कहा, ये भी एक पुनः गांव की ओर का एक हिस्सा है। खाली गांव आके गांव नहीं बचेंगे, आप कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी वेशभूषा, अपनी बोली भाषा,
अपने जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, या जैसे आपने केतली के बारे में बोला, लोगों को याद कैसे दिलाया जाए कि हमारे पहाड़ ऐसे थे जिसके जड़ है हमारी। तो ये मेरा न्यूज पोर्टल भी है गुना गांव की ओर, और मेरा मिशन भी यही है। ठीक है, अब मैं इसको सब्सक्राइब भी करूंगी, आपका बात भी करते रहेंगे इस पोर्टल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है ना बात। तो ये आप देख सकते हैं तरह तरह की पुस्तकें यहाँ पर है। मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टॉल पर मैं आपको दिखा सकूं कि किस प्रकार की पुस्तकें हैं, और आप लोग यहाँ आइए और जरूर एक एक पुस्तक आप खरीदें, चाहे जो भी आपको पसंद आए। दो चीजें होंगी, एक तो कानून सरकार बना देती है, लेकिन मेरे ऊपर डाल दिया है कि आप अपने हिसाब से बता दीजिए, है ना। तो जब मैं 10 दिनों में महाविद्यालयों में गया, और हम आम जनता की बात करते हैं, भारत में कुंभ, धनंजय चोपड़ा, तरह तरह की पुस्तकें, कुत्ते और बिल्ली की देखभाल। तो आप ये देख पा रहे होंगे अलग अलग शीर्षक, अलग अलग पुस्तकों में। हाँ, तो मैं शुरू करूंगा कि ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक संस्था है, उसमें हम कार्य करते हैं। और ये जो कार्य है हमारा शिक्षा को लेके होता है। बेसिकली प्राथमिक शिक्षा को लेके हमारे शिक्षा में सुधार, किस तरह से हम शिक्षकों के साथ सहयोग कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं एकेडमिक लेवल पे, ये हमारा प्रमुखता का कार्य है। इसके साथ साथ हमने युवाओं के साथ भी कुछ कार्य करने का शुरुआत की है, पिछले वर्षों से शुरू की है। और आज क्योंकि जैसे ये दिख रहा है आपको, टिहरी कौतिक मेला लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए हमारे संस्था ने भी कुछ मैगजीन्स यहाँ पे रखी हुई है ना। पर लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रखूंगा कि ये मैगजीन्स जो भी हमारी संस्था के, ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लोगो भी लगा है, तो ये जो भी यहाँ पे ये मैगजीन रखी है, ये सारी आपको निःशुल्क मिलेंगी, और आप इनको पढ़िए जरूर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, निःशुल्क रीड एंड टेक बुक मैगजीन फॉर फ्री। तो कई साथी सुबह से आए हैं यहाँ पे, कई लोग आए हैं जो लेके गए हैं, अपना नाम भी उन्होंने दर्ज करवाया इधर। तो अभी तो यही है, और कल भी ये मेला रहेगा, तो कल भी हम लोग इस स्टॉल में रहेंगे। भाई साहब ने इतने बड़े पिलर पे निःशुल्क रीड एंड टेक बुक्स एंड मैगजीन फॉर फ्री, मतलब ये था कि गढ़वा ने बोला कि फ्री में अगर किताब लिया घर में पढ़ करा, लेकिन तभी लोग लड़वाजी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और ये मगर जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर को और स्टॉल मतलब फ्री में है भाई जी। अब तो पूरी स्टॉल साफ है, पूरी स्टॉल साफ, बहुत ही बढ़िया। तो चलो थोड़ा और अगले बढ़ दो में, और भाई साहब आपका परिचय है? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और मैं भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हूँ। और जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि हम यहाँ किताब कौतिक में आए हैं, और अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी हमारी फाउंडेशन का पूरा सहयोग है। और हम चाहते हैं, हमारी संस्था भी चाहती है कि पढ़ने लिखने के कल्चर का विकास हो, बच्चों के साथ लोग भी पढ़ना लिखना सीखें। और इसी वजह से हमने फाउंडेशन की जो भी मैगजीन्स हैं उनको हम यहाँ पे लेके आए, और हमारा प्रयास है कि ये मैगजीन ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए हम कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ना लिखना सीखें, बेहतर समाज बने, उत्साही पाठक लोग बने, और समाज में जिस तरीके के विभेद या जिस तरीके की विसंगतियां हैं वो दूर हों। और ये विसंगतियां, लोगों का माइंड तभी बदलेगा जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, तभी एक बेहतर समाज और बेहतर नागरिक के तौर पे समाज में योगदान दे पाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब यहाँ पे हैं। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, तो वहाँ जो पुस्तकें आपको जाकर लेनी पड़ती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर भी अपना थोड़ा समय दें और इन पुस्तकों में छांटें कि आपके मतलब की पुस्तकें यहाँ पर क्या क्या होती है। देखिए सबसे बड़ी बात, आओ किताब पढ़े। भाई लोगों अंदाज देखिए आप, मतलब कि पर्यावरण भी बचाना है और आचरण भी बचाना है। मतलब कि पन्नी से निर्मित आकर देख रहे हैं आपकी टोपियां बनती खास करके, वो सब नहीं है। तो बहुत बढ़िया, ये देखिए नंदा जागर। मैं तो चाहूंगा कि मैं दिखाता रहूंगा, आप अपने मुंह से दो शब्द बोले ताकि आपकी आवाज पकड़िए आप इसको और पहुंचे लोग तो आप बोलते रहे बस। जो भगवती नंदा हैं, उनकी जो फोकलोर है, गाथा, उत्तराखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी ऑरली मौखिक रूप से ट्रांसमिट होती रही है। जैसे कि किसी समय पे हमारे वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ऑरली जाते थे, आज तक नंदा की गाथा भी ऐसी जाती थी। सर्वप्रथम
डॉक्टर बसंती बिष्ट जी ने उनको एकत्र करके और उनकी जो कड़ियाँ गुम हो रखी थी उनको जोड़ करके उनका संकलन किया है। और साथ में जागर के बोल, उसके अर्थ, उसकी स्वरलिपि, नंदा के विधान और उस नंदा के प्रमुख स्थान, ये सब चीज देते हुए साथ में उसके गीत कैसे गाए जाते हैं पारंपरिक तरीके से, वो भी एक सीडी है। और वो एक उसका यूट्यूब लिंक में भी अभी 1-2 गीत डाले हैं। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम उसको और डालते जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे समय मिलेगा हम उसको यूट्यूब में और डालेंगे, कैसे पारंपरिक रूप से गाते थे। इस पुस्तक की ये विशेषता है। और नई पीढ़ी के लिए ये है कि क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे हुए हैं उन्होंने शास्त्र को, पर्यावरण को और लोक के जो आपसी व्यवहार हैं उनको जोड़ करके जागरों में डाला हुआ है, जो कि लुप्त हो रही थी, उसको संकलन किया है इसमें। धन्यवाद। हम शांतिकुंज हरिद्वार से आए हुए हैं और ये सारी पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन के प्रत्येक विषय में प्रकाश डाला है अपने विचारों के माध्यम से। पूरे जीवन काल में उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कृपया करके आप इन पुस्तकों को देखें, अपने जीवन में हमें जिस चीज की जरूरत है उस विषय को देख के इन पुस्तकों को लें। एक और सुंदर सा स्टॉल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, भुगुती बासुती राज जात की बहाने उत्तराखंड आंदोलन में गधों की भूमिका और उनका भविष्य। तो यहाँ पे 2 बेटियां हमारे साथ में, इनसे मैं बात करता हूँ कि क्या क्या ले आई। ले बेटी, पकड़ माइक बता। बोलो। हम यहाँ पर कुमाऊं मंडल मुंशियारी से आए हैं। हम मुंशियारी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे मुंशियारी से रिलेटेड कुछ बुक्स हो गई, वहाँ के लोकल हर्ब्स हो गए, हर्बल टीज हो गई, वहाँ का सबसे फेमस अंगोरा वुल जिसे हम रैबिट वुल भी कह सकते हैं, और हमारा हो गया नेटल से निर्मित उत्पाद हो गए, जैसे बास्केट है, ये पूरा नेटल से बना हुआ है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं और आजकल काफी ये प्रचलित है। और यहाँ पे हो गया हमारा नेटल फाइबर से बने शॉल्स हो गए, चौरगाएं पूछ हो गई, जिसकी एक धार्मिक बहुत बड़ी मान्यता है, जिसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में इसी का चढ़ावा चढ़ता है। हमारी पौराणिक यात्राओं में सबसे आगे यही चलती है। हमारे यहाँ की कौसानी की है जो हमारे यहाँ बनाई जाती है फैक्ट्री वगैरह में, और कुछ हम भी बना सकते हैं, मतलब चाय पत्ती वगैरह। और संजीवनी ग्रीन टी है, उसे हम मतलब ग्रीन टी जैसे मतलब ग्रीन टी यूज करते हैं वैसे हम संजीवनी ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। संजीवनी ग्रीन टी मतलब जैसे हम ग्रीन टी यूज करते हैं वैसे संजीवनी ग्रीन टी होती है यूज। ये है हेम्प ऑयल, जैसे हेम्प सीड से निकाला हुआ ऑयल होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारे लिए काफी बेनिफिट्स रखता है। इसमें जैसे कि आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो ये हमारे बोन्स के लिए, मसल्स के लिए काफी बेनिफिट्स होता है। आयुर्वेदिक मसाज वगैरह में इसी का यूज होता है। स्किन हेयर के लिए भी इसका यूज होता है और ये ईटेबल भी होता है। आप कुछ ड्रॉप इसकी ले सकते हैं जिससे हमारी बॉडी में ओमेगा 3 और फैटी एसिड की पूर्ति होती है। 195। कितने में रही? ये आपका है 50 ml। 195। हाँ। यहाँ पे ये देखिए आप, एक विशेष पुस्तक मेरे को दिख रही है, संविधान तार तार, संघीय ढांचा जार जार, धारा 370, सेतु या सुरंग। जसविंदर सिंह, बहुत ही बढ़िया इसका शीर्षक है। आपने कौन सी बुक खरीदी बताइए? इसको पकड़िए, मैं पूछता हूँ आपसे। रुक जाओ हैं। आप इस मेले में पहुंचे हुए हैं, किस प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करती हो और कहाँ से? आप अपना परिचय जरूर दीजिएगा आप। मेरा नाम प्रशांति है।
मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, लेकिन यहाँ एसआरटी कैंपस बादशाह में एमए हिस्ट्री कर रही हूँ। और यूजुअली मुझे जो प्रोग्रेसिव बुक्स है, जो साइंटिफिक उसकी बात करती है, और पर्टिकुलरली आजकल की जो सिचुएशंस हो रही है पूरा सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में, बाहर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अवेयरनेस की सारे जो बुक्स है, उस टाइप ऑफ ओरिएंटेड जो बुक्स है वो पढ़ना पसंद करती हूँ। यूजुअली ये जो बुक है एजुकेशन और एक्सक्लूजन, ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे है, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है, उसकी बात करती है। तो मैं यही बुक आपको लगता है जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया आज हावी है हर किसी के माइंड पे, मस्तिष्क पर, इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में उसके दिमाग में हलचल पैदा होगी कि हम कुछ नया कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी रीडिंग हैबिट को छोड़ दें। जो रीडिंग हैबिट है वो किसी भी रूप में हर एक इंसान में होना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट हो तभी तुमको पढ़ना चाहिए। जो रीडिंग हैबिट आज रिसेंटली भी एक सर्वे के हिसाब से हमारे अंदर में जो रीडिंग हैबिट है, पर्टिकुलरली बुक रीडिंग हैबिट है, वो कम होते जा रही है। तो उस चीज को अगर हम फिर से लौटाना है, फिर से बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरत है। भले ही हम सोशल मीडिया से या ऑनलाइन ये चैट जीपीटी है यूज कर रहे हैं, फिर भी बुक्स पढ़ना, वो हैबिट इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से हैं और हमने इस साल एक कैलेंडर छापा है। कहने को तो कैलेंडर समय के लिए होता है, लेकिन हमने इसमें जो मनुष्य की यात्रा का जो समय है, मनुष्य के ज्ञान का समय, वो हमने इसके अंदर लिखा है, डाला है। हमने इसको पाषाण युग से शुरू किया और पाषाण युग के बाद हम लोह युग के बाद घाटियों की सभ्यताओं के साथ साथ चलते चलते हम इसमें आखिर में आ गए हैं अपना सिविल, जो अपना ये ब्रॉन्ज एज से लेके ये अपना मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स और ये टेम्पल आर्किटेक्चर के मंदिरों के जो हमने वास्तुशास्त्र, वास्तुकला देखा, उसके बाद ये पूरा इसके अंदर हमने लिखा है। और लिखने के साथ साथ जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान का जो विकास की जो यात्रा है वो इसके अंदर आई है। और इसकी दूसरी खासियत क्या है कि आप जैसे देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अंदर जो हमारा पूरा आंदोलन का इतिहास है वो है। और ये मॉडर्न साइंस इन फ्री इंडिया, ये इसके अंदर है। दूसरी इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है दोस्तों कि हर पेज के अंदर इसमें एक क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, आपको तुरंत ये 45 मिनट का सीरियल खुल जाएगा। बच्चों के लिए विजुअल, ऑडियो विजुअल के साथ सीरियल खुलेगा और इसकी गहराइयों तक जो सीरियल के अंदर जानकारी दी है, बच्चे वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है कि इसको आप उम्र संभाल कर डेट काट के इसको आप अलग अलग पेज को रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए। और इस कैलेंडर की जो कीमत हमने रखी है वो 150 रुपया है। 150 रुपए का ये कैलेंडर, क्योंकि ये हमने कहीं से पैसा तो मिलता नहीं है, लोगों के ही सहयोग से छपता है। तो इस ढंग के कैलेंडर्स को हम विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए और विज्ञान की यात्रा, हिस्ट्री ऑफ साइंस, जो विज्ञान का इतिहास है, मानव की सभ्यता का इतिहास है, सीखने का सिखाने का जो इतिहास है, वो इसके अंदर दर्ज है। थैंक यू। ये हमारा एक ज्ञान विज्ञान समिति का एक स्टॉल ये है, जिसके अंदर हम बच्चों के बीच में करके सीखना, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ खेल हैं, कुछ जुगाड़ है, कुछ तकनीक है, कुछ ज्ञान है, उसका विज्ञान है। अब सिंपल सा भी मेरे पास में एक ये खाली बोतल डिब्बा है, एक ये पिंग पोंग बॉल है। अब मैं बच्चों से सवाल करता हूँ कि ये एक समस्या है, बॉल को हमें उठाना है बिना बॉल में हाथ लगाए, डिब्बे को उलटना भी नहीं है, लेकिन डिब्बे को छेड़ सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। अब कैसे ये उठेगा? अब बच्चे जब मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो उठाने की फिर ये तरकीब वो सीख जाते हैं। और ये नीचे नहीं गिर रहा है, घूम रहा है। आखिर क्या कारण है कि ये नीचे नहीं गिर रहा है, घूम रहा है? ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारी पृथ्वी या हमारे ग्रह हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, नीचे कोई नहीं गिर रहा है। ठीक ऐसे ही ये चल रहा है। तो ये मौत के कुएं में भी ऐसे ही चलता है भाई। और दूसरा क्या है कि इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल इसमें ढंग से काम कर रहे हैं कि ये नीचे
गिर नहीं रहा है। तो मोशन एंड फोर्स दोनों का इसमें प्रिंसिपल लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे कई चीजें मेरे पास में है। ये बड़ा कबाड़ है, ये सब इसको हम कबाड़ से जुगाड़ बोलते हैं। ये हैंडपंप कैसे काम करता है? ये हैंडपंप है, और ये हैंडपंप देखिए हमारा ये चालू हैंडपंप है। एक मिनट पकड़ना सर इसको, चलाइए इसको, हैंड चलाओ 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 चलाओ। ये हैंडपंप है, और ये हैंडपंप जुगाड़ से हमने बनाया, और ये वर्किंग मॉडल है कि कैसे हैंडपंप काम कर रहा है। ये इसके अंदर एक तरीका है। अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे बहुत, ये हम रोज सुबह सुबह यूज करते हैं, हर घर के अंदर यूज होता है, करते हैं, खत्म होता है, फेंक देते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करता है। अब ये मैंने ये इसके एक यह इसके अंदर तकनीक है। ये भी पंप है। पंप के अंदर एक बहुत, जो भी पंप होता है दुनिया के अंदर, उसके अंदर एक वाल्व जरूर होता है। बिना वाल्व के कोई भी पंप काम नहीं करता। हमारे शरीर के अंदर भी कुदरत ने हमारे हार्ट के अंदर ऐसे ही वाल्व दिए हैं, हृदय के अंदर। वाल्व का काम क्या होता है? हवा को बाहर फेंकना, या किसी भी चीज को, द्रव्य को बाहर फेंकना, लेकिन जब वो अंदर खींचना है, अंदर खींचते हुए रोक देना, ताकि जो हमने उसने बाहर फेंका वो वापस लौट के ना आए। ये काम वाल्व करता है। कोई भी, चाहे साइकिल पंप का वाल्व हो, चाहे वो फुटबॉल भरने की हवा हो, या हमारे दिल का वाल्व हो। ये मैं हवा फेंक रहा हूँ, बाहर फेंक रहा है, करता हूँ तो बंद हो जाता है। इसको मैंने खाली सिंपल टेक्निक से ये लगाया, और इसको तैयार ऐसे कर दिया, और इसको हम चालू करेंगे। ये पानी जो है इसके अंदर ये आने लगा। तो एक ये वाल्व कैसे काम करता है, क्या नहीं करता, वो है। ऐसे ही ये भी, ये पेन हम फेंकते हैं, इसके अंदर कहाँ वाल्व है? इसके अंदर बहुत ही साधारण सा एक गणित है, एक टेक्निक है। ये तो इसकी पिचकारी हो गई, जैसे हम पिचकारी बनाते थे। और ये साइकिल की दुकान पे फ्री में बहुत छल्ला मिल जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? ये उसका बेरिंग का गोली, बेरिंग की गोली। तो गोली है, वो गोली इसके अंदर लग जाती है, और इसके अंदर ये लगा, ये इसका वाल्व तैयार। वाल्व तैयार, ये पिस्टन मेरा है, मैंने इसको लगाया, ये मेरा हैंडपंप तैयार। और ये अब ये पिस्टन चलाया, हैंडपंप चालू। तो इस ढंग से कई हमारे विज्ञान के बहुत अच्छे प्रयोग हैं। एक ये मेरे पास में है, लगाइए इसमें, आप ये बोल करेंगे ना जी। ये लेविसन पेंसिल है, जो हवा में लटकी है। हवा में लटकी हुई है, जैसे हमारी पृथ्वी हवा में लटकी हुई है, ऐसे ये पेंसिल भी हवा में लटकी है। इसको लेविसन पेंसिल बोलते हैं, हवा में लटकी हुई। जो नई जो तकनीक है, जिसको हम बोलते हैं, अभी बुलेट ट्रेन आएगा, तो बुलेट ट्रेन का जो सिद्धांत है, कहीं भी कोई आगे पीछे बुलेट ट्रेन का जो सिद्धांत है, एक मिनट सर, एक मिनट वो एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ। सिद्धांत है वो इसी पर है कि ये कि हवा में कैसे चीज लटकेगी। नीचे उसको रखिए, एक मिनट। और ये डिब्बा है, ये खेल है। मेले में आए हैं, हॉल में आए हैं, कौतिक में आए हैं, और बाजे ना बजे तो फिर मेला किस बात का, है ना। हम खाली किताबें बेचने के बाद मेले में मजा नहीं आता भाई। और मेले में बाजा बजाने के लिए मेरा गुब्बारा है, और मैंने ये गुब्बारे को ऐसे ये लगा दिया। ये कमाल आप बुढ़ापे में कर रहे हो, जवानी में आपने क्या क्या किया बचपन में? बचपन में बहुत खुराफाती रहे साहब। ये वाला ये है, ये पेंसिल दोस्तों हवा में लटकी, गौर से देखिएगा आप, लटके गए। आप उसको चला रहे, फट गया ये। तो बहुत बहुत आभार आपका। एक और कुछ नए दिखाने वाले हैं भाई साहब आप। ये एबेकस है। ये भाई साहब माइक के मुंह पे लगाओ, रिपोर्ट कर रहेंगे, बोलिए। तो मुश्किल आइए जी।
ये बच्चों के लिए एबेकस है, कैसे गिनती गिनते हैं, कैसे कंप्यूटर या उसमें हमारा कैलकुलेटर कैसे फटाफट गिनते रहता है। ये वैल्यूज का सिद्धांत पे काम करता है। ये वैल्यू है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये जो तीनों लगे हैं, इसको हम अगर ये ले लेंगे, ये संख्या कितनी हो गई साहब? कितनी हो गई है? इकाई 2, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं, हजार, 10,000, 11,002। ये कितना हो गया? 11,002। अभी साहब कितना हो जाता है ये? 12,002। अभी कितना हो गया साहब? 22,000 एक भी है। अभी हम इसको यहाँ कर देंगे, अब कितना हो गया साहब? ये 32,000। अभी ये कर देंगे तो ये कितना हो गया सर? 32,000 2 10, 32,010। अब ये जो सीखने का जो तरीका है गणित का, विज्ञान का, अब कितनी जल्दी हम इस पूरे खेल से 32,000 2 3 4 इसको लाखों तक आप ले जा सकते हैं गिनती को। तो ये बिना काम का खेल है, टूटी हुई चप्पल है। कुछ नहीं है। तो ये कैसे मतलब इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। सीखने में जो है, किसी भी चीज को सीखने में लगन होनी चाहिए। बच्चा इधर आओ, बताओ ये कितनी, ये मैं एक किस क्लास, ये देखो बताना है। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये गिनती है। अभी मैंने इसको यहाँ किया तो क्या हुआ? ये 1 क्या हो गया? 1। अभी ये यहाँ किया, कितना हो गया? ये वैल्यू क्या है इसकी? सैकड़ा। कितना सैकड़ा? 1 सैकड़ों क्या बोलते हैं? 100। 101 कितना हो गया ये? 100। अभी कितना हो गया ये? 100। गुड। ये दहाई है। अभी देखना कितना हो रहा है। अभी क्या हो गया ये? 110 है तो 10 और 2 112। यहाँ देखते रहो ध्यान से, घबराना नहीं है। कितना हो गया ये? अब कितना हो गया ये? 212। अभी कितना हो गया? 200। ये 10 का है। कितना हो गया? 211। तो ये बच्चों के साथ खेल। ये जो सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य है, जो सुरकंडा देवी है, तो पुराणों में जो है प्राचीन काल में सुरकंडा देवी श्री सुरेश्वरी नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर आधारित महाकाव्य जागर शैली का महाकाव्य 12 सर्गों में निबद्ध है। इसमें जो उत्तराखंड की जो है संस्कृति और पर्यटन और उसका उसमें वर्ण है, और जितने भी भारत उसमें शक्तिपीठ है उसका वर्ण है। इसमें कालीमठ, चंद्रवदनी, कुजापुरी और बुंगी देवी सभी का वर्ण है। और ये जो किताब जो है शोध छात्रों के लाभदायक है इसमें, क्योंकि जो है इतिहास, पर्यटन और लोकगीतों का भी इसमें संग्रह है। तो इसको जो एक बार, इस जो शोधार्थी छात्रों के लिए बड़े लाभकारी सिद्ध होगी किताब। इसको एक बार जरूर पढ़ें आप। और ये किताब जो है आशुतोष भवन महादेव ग्राम छाती में आपको उपलब्ध होगी किताब। चलिए, धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि अब लोग बढ़ रहे हैं इस मेले की ओर, और यहाँ पर लोग पुस्तकें भी खरीद रहे हैं, तो तरह तरह की बातें भी कर पा रहे हैं। कई वर्षों से लगे थे, और टीवी में जो है एक कार्यशाला जो है पुनः गांव की ओर इस चैनल का मैं स्वागत करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत में भी
स्थान दिया है, लोगों तक हमारे कार्यक्रम को पहुंचाया। तो मैं किताब कौतिक के अवसर पर यहाँ जब किताब कौतिक आयोजन हुआ तो उससे पहले 15 से 19 तारीख तक मैं DGIC बौराड़ी में बच्चों की 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला करी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम बाल प्रहरी जो 2004 से पत्रिका निकाले, हमारे करीब 20 साल हो गए हैं। इस पत्रिका पर हम करीब 12 पन्ने बच्चों के लिखे हुए छापते हैं। ये बच्चे कौन होंगे, इसके लिए हम स्थान पर बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजित करते हैं। आप ये देख रहे हैं जो कार्यशाला यहाँ भी है, ये हमारी 301वीं कार्यशाला। इससे पहले 301 कार्यशालाएं हम भारत के 16 राज्यों में कर चुके हैं। तो इस कार्यशाला में हमने बच्चों को कहानी, कविता, निबंध ये सब सिखाया है। और इस कार्यशाला में प्रत्येक बच्चे ने एक एक अपने हाथ से लिखी हुई किताब तैयार की है। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे लेखक की ओर से खुद बच्चे ने लिखा है। हमारा ये प्रयास है कि बच्चे अमूमन नेट से निकालते हैं। अभी हमने एक कार्यशाला की थी ऑफलाइन, तो उस कार्यशाला में बच्चों ने उत्तराखंड के मोटे अनाज में मोटवा झुंगारा की जगह ज्वार बाजरा, क्योंकि वो नेट से उतारा, उनको मोटवा झुंगारा तो आता नहीं है, वो मतलब टच में नहीं है, लेकिन उनने ज्वार बाजरा मोटा अनाज उनके हैं। तो ये हमारा विचार है, इसमें कहीं से भी उतारने की मेरा परिचय है, कविता है बच्चों की। हमारा टिहरी के बारे में देखिए, बच्चों ने कविता लिखा है, अपने निबंध लिखा है, पहेलियां जोड़ी हैं बच्चों ने, एक एक करके पहेलियों का संकलन किया है। मेरे गांव पर निबंध लिखा, देखिए बहुत पूरा, मेरे गांव का नाम पौड़ी है इनके है। मेरे जीवन की घटना, कहीं से नेट से उतारने वाला नहीं, उसने अपने जीवन में जो भी घटना घटी उसके बारे में लिखा है। और ये आकृति ढूंढो, ये केवल चित्र नहीं है, इस चित्र को देख के इस चित्र में आकृति ढूंढो, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, ये सारे इस तो एक प्रत्येक बच्चे ने अपनी किताब बनाई है, 64 बच्चों ने। दूसरा, सारे बच्चों की किताब को मिलाते हुए एक ये जो किताब हमने बनाई है टिहरी दर्पण, यानी यहाँ के स्कूली बच्चों की रचनाएं इसमें है। और आप ये देखेंगे पूरा इसमें बच्चों ने ही लिखा है। इसमें विशेष रूप से पूरा दिया गया हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में पूरी कार्यशाला, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी, अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में मदद करी। और इसमें प्रतिभागी काफी विद्यालय दे रहे हैं। तो इस पत्रिका के साथ बच्चों ने आप देख रहे हैं चिल्ड्रन टाइम्स करके बच्चों ने निकाला। हमारा इस मकसद है कि हम हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे प्रमुख व्यक्तित्वों को भी हमारे बच्चे जाने, और उन्होंने कहीं न कहीं उनके बारे में लिखा भी है। सुमन जी पर निबंध, देव सुमन जी पर निबंध, और ये सब पूरा बनाया हुआ है। और मैं आपको एक ये बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पत्र लेखन विधा को भी देने का प्रयास किया है। मेरे प्रिय दोस्त, यानी उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से चिट्ठी भी लिखना कहीं ना कहीं हमने इस कार्यशाला में नन्हे दोस्तों को सिखाया। इधर देखेंगे बाल दर्पण करके बच्चों ने एक अलग से अखबार बनाया है। बाल दर्पण में अपने सुंदरलाल बहुगुणा जी का चित्र देखिए। बच्चे कितना प्रतिभाशाली हैं, हम बच्चों को छोटा समझते हैं। यहाँ भी देव सुमन पर भी उन्होंने चित्र बनाया है। और आप ये देखेंगे टिहरी का नजरिया नक्शा बच्चों ने बनाया है। वो मतलब नजरिया नक्शा में उन्होंने अपनी कल्पना तो की है, जैसा टेढ़ा मेढ़ा कम से कम बना करके। और इसी प्रकार अन्य एक टिहरी दर्पण करके उधर एक दीवार पर अखबार लगाया है, उधर एक बाल संसार करके, यानी 5 दिन में प्रत्येक दिन बच्चों ने एक किताब तैयार की है। तो ये मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ टिहरी के बच्चों में काफी प्रतिभा है, बस उनको मंच देने की जरूरत है। हमने कहानी, कविता, निबंध के साथ बाल कवि सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता, संचालन सारे बच्चों ने किया। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, हमने नाटक विधा पर भी यहाँ के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक दिखाया, मोबाइल टन 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 टन। लेकिन जब उससे पहले मैंने नाटक के लिए बच्चों का चयन किया तो 10-15 बच्चे आए। मैंने कहा तुम लोग जितने भी इच्छुक हो तुम बाहर जाओ और जल्दी से एक नाटक तैयार करके लाओ। देखिए बच्चों की कल्पना, वो गए तो उन्होंने क्या करा, सब एक बस दिखाई, कुर्सियां लगाई, उसको बस दिखाया और आगे से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, खेल खेल में ही कहना चाहिए उसको। उसमें कंडक्टर भी है और उसमें एक विकलांग आता है, वो बच्चे विकलांग को बैठाते हैं, सीट देते हैं उठने के बाद। महिला आती है उसको सीट देते हैं, जिसको उल्टी होती है, हमारे पहाड़ के लोग हैं, उल्टी हो रही है उसको खींच दे रहे हैं। और एक ही मेरे को अच्छा लगा कि बच्चों ने जो धूम्रपान कर रहे हैं गाड़ी में, उसका भी विरोध किया, मतलब ये है। और वो बच्चों ने ऐसे ही ड्रामा किया कि चंबा 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 ऐसे गाड़ी से उतारे, फिर जो स्टेशन आ रहा है वो दिखा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव, यानी हमारे बच्चे काफी कुछ जानते हैं, वो उनको मंच दिए जाने की जरूरत है। यही हमारे इस कार्यशाला का मकसद भी था। आपने देखा किताब कौतिक, और यहाँ पर बाल लेखन कार्यशाला बहुत ही सुंदर। और क्या है इनका मकसद,
ये हम भाई साहब से बात करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि जिस प्रकार से आज बच्चों ने ये टेहरी दर्पण यानी कि टेहरी के बारे में यानी कि आईना दिखाया क्या है कैसा है, यानी कि तरह तरह के निबंध बच्चों ने लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग का भोजन आजकल लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ही सब कुछ है, लेकिन सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं है। किताबों से अगर हम बच्चों को जिस प्रकार का काम देते हैं, चाहे वो कोई गीत लिखना हो, अपने गांव के बारे में हो, चिट्ठी लिखना हो, इस पर तरह तरह की जो है भाई साहब हमारे लगे रहते हैं। और ये टोपी देखिए आप ही, आओ किताब पढ़ें। तो मैंने आपको दिखाया किताब कौथिक टेहरी में पहली बार, लेकिन ये बताते हुए मुझे निराशा। दोस्तों बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम था, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस पिक्चर हॉल के अंदर इसे ऐसा लग रहा है जैसे ये सिमट गया है। आज आप भी यहाँ पहुँचे हैं किताब कौथिक टेहरी, कैसा लगा आपको? अच्छा कार्यक्रम है और लंबे समय से काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और मुझे इसके 2-3 आयोजनों में तीसरा आयोजन है, मुझे इसका शामिल होना और किताबों के प्रति जागरूकता बढ़ाना नई पीढ़ी में इस कार्यक्रम का संबोधन है और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, मिलेगा ऐसा। आज आपने सर देखा होगा कि इतना बड़ा एक मेला है, बहुत बड़ा मेला है, लेकिन आज जिस कदर लोग आना चाहिए और लगता है लोग सब सोशल मीडिया को खो चुके हैं और शायद उसी को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस प्रकार से धरातल लोग भीड़ कम है बना जैसे आपको। शुरुआत है, धीरे धीरे हो जाएगा, समय लगता है। एक कंसेप्ट अभी लगभग 1-1.5 साल इनको हो रहा है शुरू करते हुए, अभी पहले इसके बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक प्रक्रिया है, देखिए प्रक्रिया होती है, जुड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है इस तरीके के कार्यक्रमों से, आयोजनों से। और फिर ये तो किताबों का विषय है, वैसे ही लोग किताबों से विमुख होते चले जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है फिर भी आप देखिए रौनक तो पूरी है। अगली बार जब आयोजन हुआ है दूसरी जगह आयोजन, जो पार्टिसिपेंट है उनकी भी संख्या मुझे बढ़ी हुई नज़र आ रही है। पब्लिकेशन से भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो आयोजन है, जो उसका उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य ये देखिए हमारे पत्रकार बंधु भी पहुंचे हैं पुस्तक मेले यानी टेहरी कौथिक है जी। सभी से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच डॉक्टर माधुरी बर्तवाल हमारे पत्रकार बंधु भी हैं जी, पहुंच चुके आप टेहरी किताब कौथिक। अच्छा अवलोकन है, ऐसा आयोजन लगातार होने चाहिए, ये बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। और बच्चे दिखाए कम दे रहे हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, नहीं दिन में थे पहले आज सत्र में काफ़ी बच्चे थे, तो ऐसा आयोजन लगातार होने चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे हैं। हर मंच पर जब भी ये जाती हैं तो ये बहुत बढ़िया पहल, शानदार पहल है और पहचान बन जाए। खास तौर पे जिस पर आप चलो तो आपके पूरे जनपद के बच्चों को चाहिए और जिंदगी तो सभी से 4-5 बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए, तो और एक मैसेज भी बच्चों को दी जाए। दोनों ही शख्सियत आज हम सभी के लिए मिसाल है, हर कोई इनकी मिसाल देता है, हर कोई इनका उदाहरण देता है, क्योंकि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, लेकिन एक महिला अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वाला बोलना गाने बजाने चल रहे आ रही कोई किताब पसंद में, पसंद आ रही कोई? फिलहाल तो ये तीन हैं? फिलहाल ये तीन आ गई, क्या क्या लिखा है इसमें? तो यहाँ पर हमारे टेहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद हैं और हिमालय को बचाने के लिए
काफी कुछ प्रयास करते हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा इस पोस्टर को आप गौर से देखिएगा। तेरी किताब कौशिक, कितना सुंदर ये पोस्टर बनाया गया है। और अब कुछ सुंदर सुंदर बातें, कुछ काम हो जाए हमारे टेरी में, थोड़ा हम चाहेंगे, हम विदाई से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा ये भी दिखाएं आप, जितने महान भाव या पहुंचे हुए, चारों तरफ जरा घुमाएं आप कैमरे की आंखों को, और अब धीरे धीरे मोड़ते हुए, क्योंकि सबके नजरें टिकी पड़ी विधायक जी के ऊपर। विधायक जी, आपका नमस्कार और स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। हम कहते हैं पुनः गांव की ओर, और आप ज्यादातर अक्सर मैं देखता हूँ कि आपको हिमालय की बड़ी चिंता है, और आज मुझे लगता है कि एक आवाज यहाँ से उठने वाली है जो कि हमारे आला कमान तक पहुंचेगी और शायद कुछ होगा। तो आप क्या मैसेज आज देना चाहेंगे? पुनः गांव की ओर जिस तरह से आपने यहाँ पर, और वैसे जो है देवी भगवती को वैसे जो है सबको आशीर्वाद देती है, तो पुनः गांव की ओर नहीं, क्योंकि आप इसके आयोजक में देख रहा हूँ नाम भी है, तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। और हेमपंत जी, हिम से जरा थोड़ा सा अगर ये लगाते तो हिम हो जाते हिमालय। तो आप हेमपंत जी ने और इनके साथियों ने, मेरे बहुत पुराने साथी चारू तिवारी जी हैं, हम लोगों ने साथ में उत्तराखंड राज्य के लिए काम किया है। तो जिस भावना से ये राज्य बना है उस भावना की रक्षा हो सके, जिस भावना को लेकर के हमारी बहनें दीदी भूली, वो गुठ्यारा सा उद नहीं गए ना, पूरी पंगड़ी से उद नहीं गए कभी, वो राज्य लेने के लिए दिल्ली गई। हमारा नौजवान, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी दे दी, हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। लगभग 46 नौजवानों ने जो है अपनी कुर्बानी दी है। तो उस भावना की रक्षा हो सके, तो जो किताब कौथिक का कॉन्सेप्ट लेकर के पंत जी और उनके साथी आए हैं, ये आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, उसमें अपनी धरती की तरफ, जैसे पुनः गांव की ओर, पुनः गांव की ओर लोगों को अपनी धरती की तरफ, अपने जन्मभूमि की तरफ, अपने गांव की तरफ जोड़ने का काम करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में किताब कौथिक भी, जो पंत जी की टीम है, वो लोग इस काम को कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। देखो, अगर हिमालय है तो दुनिया जिंदा है। जितनी रक्षा सेना ने हमारी की, उससे बड़ी रक्षा हिमालय ने की है इस देश की। और अगर हिमालय नहीं होता तो मेरे विचार से यहाँ टिहरी में ही क्या पता हमारी शक्लें जो हैं किससे मिलती, चीन के लोगों से, उधर से जितने आक्रमण होते हैं। तो हिमालय ने हमारी नहीं रक्षा की, हिमालय पूरे विश्व का है। जैसे कालिदास जी ने कहा, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा, देवात्मा का है, उसको जितने देवता और भक्त नगा देता, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवता नाम हिमालयो नाम नगाधिराज। मतलब उससे बड़ा कोई दूसरा पर्वतों का राजा नहीं है। तो उसने आज तक हमारी रक्षा की है, उसको नहीं बचाने की जरूरत है, उसको कोई जरूरत होगी? हमको अगर जिंदा रहना है तो हिमालय को और गंगा को बचाना जरूरी है। आप ये देखिए कि ये हमारा सौभाग्य है, देवी जी आपका भी सौभाग्य है कि आपका जन्म उस धरती में हुआ जिस धरती में माँ गंगा ने जन्म लिया, जो यह लोक और परलोक दोनों को सुधारने का काम करती है। वो आज उसमें पीड़ा है, वो बहुत संकट में है। उसको नहीं कोई कि हमको बचा दो, वो तो चाहती है कि भाई यहाँ जितने आप वो हैं दूषित और दूसरे की काम हो रहे हैं, मैं जितनी जल्दी हो इस धरती को छोड़ दूं। लेकिन अपने बच्चों के, अपने नाती पोतों की भविष्य की रक्षा के लिए मैं टाइम एंड अगेन बार मैंने कहा है कि जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं, मान लो यहाँ भूख लगेगी, ये हेम जी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और भूख लगेगी तो एक किताब थोड़ी खाएंगे कि किताब खा के अपनी पोट में, उसके लिए रोटी चाहिए ना। तो जीवन के लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीजन चाहिए, फिर हमको जो है पानी चाहिए, और फिर उसके बाद अन्न चाहिए, और उसके बाद जो है अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको सही चिकित्सा मिल जाए। ये 4 मूलभूत चीजें, बाकी चीजें बाद में हैं। तो हिमालय इतना सब कुछ देता है, यहाँ के लोग विपन्न क्यों हैं? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोगों को जीवन देने का काम करता है, वहां के लोग तो सबसे संपन्न होने चाहिए थे ना। अमेरिका थोड़ी संपन्न होना चाहिए था, यहाँ अल्मोड़ा संपन्न होना चाहिए था।
यहाँ नेपाल संपन्न होना चाहिए था, यहाँ भूटान संपन्न होना चाहिए था, यहाँ जम्मू कश्मीर संपन्न होना चाहिए था, यहाँ टिहरी संपन्न होना चाहिए था। तो जो हमारा योगदान है और उसमें जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई है कि तुमको बचना है तो हिमालय को बचाओ, अभी कहा है उन्होंने, लेकिन हम सोए हुए हैं। आप ये टिहरी बांध से हम 70 लाख दिल्ली के लोगों को पानी दे रहे हैं ना। ये पेड़ जो है, बांस का पेड़ यहाँ पर जो है, ये एक साल में लगभग 75,000 रुपए की आपको जिंदा रहने की जो है वो सुविधा देता है। और यहीं पर आप जितने पेड़ हैं उसको गिन लो, नई टिहरी के आसपास ही, नई टिहरी खैर हमने खत्म ही कर दिया, 5100 पेड़ पिछली बार कोशिश की थी लगाने की, एक लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया। तो आप हमारे यहाँ पर 72% तो जंगल है ना। अब वहीं पर जो आपका नवाकोट जो गांव है, वहाँ जितने पेड़ हैं, अगर हम उनकी गिनती कर ले, और न तो भाई यार तुम 75,000 रुपए हमको 10,000 रुपए हमारे हाथ में पकड़ा दो, तो आपको ये जो है पुनः गांव की ओर और दिल्ली इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो उन मूलभूत चीजों पर ये दुनिया जिंदा रह सके, जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि कुछ दशकों में, एक आध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ की नहीं रहेगी, तो क्या नवाकोट में आप जिंदा रह लेंगे? ये करण सिंह जी जो है चोपड़ा में जिंदा रह लेंगे? वो बड़ा सवाल है। क्या हम अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा कैसे कर सकें? पानी नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा ना। उसी तरह से एक पेड़ जैसे इतना सारा योगदान देता है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन सारे सरोकारों पर ये बात कर सके। इन्होंने अच्छा 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। उत्तराखंड राज्य क्यों बना? अगले साल 25 साल हो जाएंगे। आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जीईपी की बात की है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद की बात की है, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत पहले हम लोगों ने उनको ये सुझाव दिया था कि ये होना चाहिए, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करें, उससे कैसे जो है हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उत्तराखंड का लाभ, क्योंकि पैसा होगा। इन्होंने जब ये इतने नाम लिखे हुए हैं, टीएचडीसी से लेकर के, समय साक्ष्य से लेकर के, नागरिक मंच से लेकर के, हेवनवाड़ी से पुनः गांव की ओर, ये इधर जो है स्मूथ फाउंडेशन, दीर्घायु, और क्या है, इधर नैनीताल बैंक है, उधर टीएचडीसी है, यहाँ के जो हमारे होटलियर्स हैं, उन्होंने, सब लोगों ने जो योगदान दिया है, ऐसा है तभी तो ये कार्यक्रम करवा पाए। तो हिमालय और माँ गंगा दोनों जो है उत्तराखंड को सोने की चिड़िया बना सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल से हमको आज के दिन में संकल्प लेने की आवश्यकता। किताबें आज यहाँ मेला लग रहा है, इसको किस तरह जोड़ते हैं, मतलब कि लोग इसको पढ़े, आगे बढ़े, इसके बारे में समझ पाए? यही भाई पर्यावरणीय सोच भी तो जो है किताबों ने दी है ना। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम वरम, ये किसने दिया? यजुर्वेद ने दिया है ना, किताब से लिखा गया। तो जो ज्ञान की संवाहक कि एक पीढ़ी से वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सके, वो तो किताब ही करती है ना। नहीं तो आप जो है, ऐसा तो अभी तक वैज्ञानिकों ने कुछ किया नहीं कि किशोर उपाध्याय के दिमाग में जो है या आपके दिमाग में जो है, उसको जो है हम शरीर छोड़े तो फिर दूसरे के दिमाग में वो जो है ट्रांसफर कर सके। कोई ये बहुना जी है, हो सकता है भाई ये लोग विद्वान लोग कुछ कर पाए। तो ये एक अच्छा प्रयास है और अच्छे प्रयास को सबको सहयोग जो है वो देना चाहिए। और जब पंत जी मेरे पास आए, मैंने कहा भाई मुझसे जो हो पाएगा मैं निश्चित रूप से आपके एक सिपाही की तरह जो है आपके साथ खड़ा होऊंगा, जैसे पुनः गांव की ओर आपके साथ खड़ा हुआ।